जय हिंद दोस्तों। मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच नंबर सिस्टम में जो है कल गुणोत्तर श्रेणी मतलब कल समांतर श्रेणी था, आज जो कि गुणोत्तर श्रेणी है आपका नियम में आज समाप्त हो जाएगा। जो आपका नंबर सिस्टम है कल हम इसका प्रश्न करा देंगे, जो है एक टाइप का दो दो चार चार प्रश्न, उसके बाद नंबर सिस्टम आपका बढ़िया से समाप्त हो जाएगा। ये आप एग्जाम में चाहे यूपी पुलिस, यूपीएसआई या आरपीएफ, रेलवे के किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। इसको पढ़ के आपका एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे जो कराया जा रहा है। आइए हम पहले कल समांतर श्रेणी पढ़े, आज गुणोत्तर श्रेणी पढ़ते हैं। तो आज आपका है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, एक चीज ध्यान दीजिए, जो वीडियो है इसको सभी लोग शेयर लाइक इसको भी कीजिए, वो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। अब उसके बाद मैंने क्या बताया अब कल, आपका समान गुणोत्तर श्रेणी में 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे ऐसे आपका इनफाइनाइट तक जा रहा था। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि ए क्या होगा, ये प्रथम पद 2 ही होगा। इसमें भी ए क्या है, प्रथम पद, ए प्रथम पद। अब यहां पर जो सारबंतर है, सारबंतर तो आपका आर होगा, जो कि ये मतलब दूसरा बटे ए हो जाएगा, मतलब 4/2, 4/2 हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 2। अब 8/4 वही 2 होगा, तो आपका यहाँ प्रथम पद ए मतलब 2 हुआ, और उसके बाद सारबंतर आपका 2 हुआ। कैसे आया 2 सारबंतर आ, दूसरे को पहले भाग दिया जाए 2 ही आएगा। आप इसे देख लीजिए कहां तक। अब 8/4, 8/4 2 ही आएगा। अब 16/8 ये भी 2 आएगा, और 32/16 ये भी 2 आएगा। ऐसे आता चला जाएगा। अब इसका जो है हम आज सूत्र देखते हैं, उसके बाद हम सवाल बताएंगे। अब आइए फिर हम सूत्र देखें, इसका क्या है। 2 ही 3 सूत्र इसमें भी है जो आपका है इसमें। अब जैसे इसमें आपका है यनवा पद Tn बराबर, इसको Tn बराबर ए आर n-1 ऊपर में n-1, ये आपका यनवा पद हुआ, यनवा पद, यनवा पद। ए क्या है, प्रथम पद। ए क्या है, ए प्रथम पद, ए प्रथम पद। जो आर है ये सारबंतर है, आर सारबंतर, और जो यन है ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या। एक सूत्र आपका ये हो गया, जिसमें से Tn बराबर ए आर ऊपर में n-1। अब ये यनवा पद है, और यहाँ पर ए जो है ये प्रथम पद, आर क्या है सारबंतर, और यन क्या है पदों की संख्या। अब एक सूत्र इसका और है, यन बराबर, यहाँ पर यनवा पद है, ये पदों की संख्या होगी, पदों का योग, पदों का योग। कौन से पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग। यन बराबर, यन बराबर ए आर की पावर n-1 बटे r-1। ये आपका कब होगा, जब r का मान 1 से बड़ा होगा। ये एक सूत्र हो गया आपका ये। अब एक आपका और होता है इसी में, एन बराबर ए 1 - r की पावर n बटे 1 - r, 1 - r। यहां पर क्या होता है, r 1 से छोटा होगा। एक सूत्र ये होता है, जहां जो लगेगा वहीं वो लगाना है। अब आपका जो है एक और होता है इसमें, ऐसे इनफाइनाइट मतलब अनंत, ऐसा अनंत होता है a 1 - r, एक सूत्र ये भी होता है। तो आपका 4 सूत्र बताया गया यहां पर। पहला है Tn यनवा पद, ए आर ब्रैकेट में n-1। अब सभी में जो है, अगर जहां आपका ए मिल गया वो प्रथम पद होगा गुणोत्तर श्रेणी में, जो आर है ये सारबंतर है, यन क्या है पदों की संख्या। अब एक है n पदों का योग, कौन से, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग। एन बराबर ए ब्रैकेट में r की पावर n
-1 बटे r -1 क्या, जब कब होगा, r 1 से बड़ा होगा। अब एक इसका और है Sn बराबर a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n और 1 - r, ये कब है, जब r 1 से बड़ा। अब एक इनफाइनाइट है, मतलब s अनंत पदों का योग पूछा जाता है इसमें गुणोत्तर श्रेणी में। तो अब आपका है a बटे 1 - r। आइए हम सवाल देखते हैं। आप जो सूत्र है इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको। आइए हम सवाल नंबर 1 इसमें देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो आपका दिया है यदि पहला पद 125 है और सार्वनुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। तो आपका यहाँ पर a बराबर कितना है 125 और वही r बराबर सार्वनुपात या सार्वंतर जो है 2/5 है। अब यहाँ पर चौथा पद पूछा गया है। अब तो इसका सूत्र क्या होगा, आपका सूत्र Tn बराबर AR n-1। तो आपका ये सूत्र हो गया Tn बराबर AR ब्रैकेट में n-1। तो ये आपका चौथा पद पूछा गया है, तो यहाँ पर रख दीजिए इनके स्थान पर 4। तो आपका प्रथम पद कितना है a 125, r कितना है 2/5, 2/5। अब ब्रैकेट में n कितना है n 4, तो मतलब 4 - 1 कर लीजिए। तो आपका हो गया 125 बटे मतलब 125 फिर 2/5 इसकी पावर 4 - 1 आपका 3 हो गया। अब आपका हो गया 125, ये 2 की घात 3 आपका हो जाएगा 8 और 5 की घात 3 125। तो 125 से 125 कट गया, आपका आंसर आया कितना 8। आपका राइट आंसर 8 होगा। अब इसमें आपका था कि यदि पहला पद 125 है और सार्वनुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। तो आपका यहाँ ए प्रथम पद माना गया 125, आर वही सार्वनुपात जो है 2/5। चौथा पद पूछा गया, सूत्र होता है Tn बराबर AR ब्रैकेट में n-1। ठीक, अब चौथा पद पूछा गया तो n के स्थान पर मैंने 4 रखा। अब बराबर a का मान 125 है, 125 रखा गया। अब r का मान 2/5 था, 2/5 रखा गया। उसके बाद n का मान 4 था, 4 - 1 किया गया सूत्र द्वारा है। अब 125 हो गया 2/5, उसकी 4 - 1 की घात 3। अब 125 है ही, 2 की घात कितना होगा 3 8। अब 5 की घात 3 125। तो आपका 125 125 कट गया। अब आपको 125 गुणे 8 करके 125 से भाग देने की जरूरत नहीं है, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। आपका राइट आंसर एकदम कितना है 8, एकदम राइट आंसर। अगला हम क्वेश्चन आते हैं। अब आपका जो है दूसरा में आइए देखते हैं क्या है। जो पहले बताएगा वही एकदम सेम लगेगा इसमें भी। यदि पहला पद 216 है और सार्वनुपात 5/6 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। अब इसमें चौथा पद आपको ज्ञात करना है तो वही सूत्र रख दीजिए। Tn बराबर, सूत्र बार बार लिखिए, इसी से याद होगा आपको, बार बार लिखने से हर चीज याद हो जाता है। तो Tn बराबर AR ब्रैकेट में n-1। तो यहां पर पूछा गया चौथा पद, ये चौथा पद। पांचवा पद चाहे जो पूछे, a का मान है आपका 216। फिर उसके बाद r गुणा लगा लीजिए। अब r मतलब वही सार्वंतर 5/6 की पावर 4 - 1, क्योंकि चौथा पद दिया गया है। अब ये जो है 216 गुणे 5/6 और 4 - 1 3 हो गया। अब आपका 216 गुणे 5 की घात 3 कितना होगा 125 और 6 की घात 3 216।
अब आपको 216 गुणे 125 करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसको पहले गुणा करें फिर इससे भाग करें। अब जो कट रहा है 216 216 काट लीजिए प्रेम पूर्वक, कोई दिक्कत है नहीं। तो आपका राइट आंसर कितना आया? 125 राइट आंसर। एक बार हम और इसको समझाते हैं। आपका दिया गया है पहला पद 216 और सार अनुपात 5/6 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा? अब यहाँ Tn बराबर सूत्र होता है AR ब्रैकेट में n-1। अब T4 क्योंकि चौथा पद बताना था हमको, A का मान 216 है, अब R का मान 5/6 है, वही सार अनुपात या सार अंतर n-1 4-1 216 गुणे 5/6 4-1 3। अब 216 है ही, गुणे 5 की घात 3 125 और 6 की घात 3 216। अब 216 216 कट गया, 125 राइट आंसर आपका आया।